नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे BA प्रथम वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान हमने पिछली क्लास में जो अध्ययन किया था स्टुअर्ट पिकेट महोदय द्वारा जो विभाजन किया जाता है, हम पढ़ रहे हैं ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता जो पश्चिम भारत में अपने को मिलती है, भारत की बात की जाए तो जो ताम्र धातु और कांस्य धातु के अवशेष अपने को पश्चिमी भारत में ही मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके आधार पे हमने जो पश्चिमी भारत की कांस्य तो ताम्र और कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा, जिसमें स्टुअर्ट पिकेट महोदय के विभाजन के अनुसार हमने क्वेटा संस्कृति को पढ़ लिया। क्वेटा संस्कृति अपने को सिंध और बलूचिस्तान में मिलती है। क्वेटा संस्कृति से मिले अवशेष अपने जो भारत में कहीं किसी भी संस्कृति से साम्यता नहीं रखते। पर्सोपोलिस जो ईरान का क्षेत्र है, वहाँ से जो खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हैं उनसे साम्यता रखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमरी नल संस्कृति। जैसा कि हमने 4 संस्कृतियों में विभाजित किया था, जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति है भारत की, स्टुअर्ट पिकेट महोदय के अनुसार जो क्वेटा संस्कृति है, कुली संस्कृति है, अमरी नल संस्कृति और झोप संस्कृति, जिसमें हमने क्वेटा संस्कृति को पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमरी नल संस्कृति को। तो सबसे पहले स्वाभाविक बात है कि अमरी नल संस्कृति कहाँ होती है, तो जो मैंने पीछे की क्लास में बताया आपको, जो पाकिस्तान का क्षेत्र सिंध और बलोचिस्तान का जो सुलेमान पर्वतमाला है, वहाँ का आसपास जो पर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहीं से अपने को जो ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं अमरी नल संस्कृति। तो अमरी जो क्षेत्र है वो कहाँ पे पड़ता है? जो अमरी जो सिंध प्रांत है, सिंध राज्य है, पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये अमरी क्षेत्र है। और नल व नुंदर ये 2 क्षेत्र है जहाँ से भी अपने को जो इस ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कहाँ पे है? ये बलोचिस्तान है, यानी बलूचिस्तान जो प्रांत है वो भी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। पहले ये दोनों प्रांत है जो भारत में स्थित है। तो उसी के आधार पर स्टुअर्ट पिकेट महोदय ने इनकी भौगोलिक पहचान करते हुए उसके आधार पर इन ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों का नामकरण किया। तो इन क्षेत्रों के आधार पर इस संस्कृति का नामकरण इनके द्वारा अमरी नल संस्कृति कर दिया जाता है। अब इन संस्कृतियों में अवशेष अपने को कैसे प्राप्त होते, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमें यहाँ ज़्यादातर जो खेड़े के रूप में अवशेष प्राप्त होते। खेड़ा जो जमीन का वो क्षेत्र जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसके नीचे किसी मकान के, किसी शहर के, किसी खंडर के, किसी बस्ती के अवशेष प्राप्त होते हैं। उन बस्तियों से ही अपने को क्या है कि ये ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त, ऐसे खेड़े कई मात्रा में यहाँ अमरी नल यहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं। तो इन खेड़ों के नीचे जो बात की जाए तो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता से मिलते जुलते जो अवशेष अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे बर्तन ले लो आप, चाहे औजार ले लो, अनेक तरह के मर्द भांड वगैरह ये जो अपने को मिलते हैं, जिससे ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति की पहचान होती है। मुख्यतः अपने को इसमें पढ़ना क्या है, जो ताम्र कांस्य युगीन हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है। मुख्यतः थोड़ा इसमें हार्ड रहेगा क्योंकि फैक्ट तथ्य ज़्यादा हमको पढ़ने हैं, इसमें थ्योरी इतनी नहीं है। तथ्य वगैरह याद करने हैं कि जैसे अमरी और नल कहाँ पे स्थित है, तो ये सिंध में और बलोचिस्तान में स्थित है। तो इन चीज़ों को थोड़ा, और कौन कौन सी चीज़ें अपने को यहाँ से प्राप्त होती, ऐसे क्वेश्चन कई बार है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को ले लो, चाहे या ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनमें भी पूछा जा सकता है। तो आप इन तथ्यों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, फैक्ट वगैरह को थोड़ा इसमें रटने वाली बात है फैक्ट वगैरह। तो अपने को जो खेड़े प्राप्त होते हैं, इनकी अधिकतर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई 3 से 12 मीटर होती है। 1 मीटर की अगर बात की जाए तो आप मैथ्स के भी स्टूडेंट रहे होंगे, 1 मीटर में 3 फीट कुछ इंच होते हैं। तो लगभग 3 फीट जो होता है 1 मीटर में, मतलब ये 3 से 12 मीटर की ऊंचाई वाले अपने को खेड़े प्राप्त होते हैं। यानी जो बस्तियों के अवशेष है उन पे मिट्टी डली हुई रहती है, यानी जो धीरे धीरे मिट्टी में दब जाते हैं, ऐसे अपने को टीले टाइप के खेड़ा, मतलब जो टीला टाइप का होता है, टीले दिखाई देते हैं। और इन टीलों की खुदाई से ही अपने को ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हीं तरह के खेड़ों की बात करें तो एक रक्षा नामक क्षेत्र, वहाँ से अपने को एक खेड़ा प्राप्त होता है। रक्षा नामक क्षेत्र से, यही जो पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से अपने को जो खेड़ा प्राप्त होता है उसकी अगर बात की जाए तो ये काफ़ी मात्रा में बड़ा जो खेड़ा टीला अपने को प्राप्त होता है, जिसके नीचे इस ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं।
इसकी बात की जाए तो लंबाई इसकी 485 मीटर, 360 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक खेड़ा अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? रक्षा नामक क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऐसे ही बंदनी क्षेत्र से भी अपने को एक खेड़ा यानी टीला प्राप्त होता है, जिसके नीचे बस्ती होती है और मकान बने हुए उनके साक्ष्य अपने को मिलते हैं। ये इसकी जो लंबाई 366 मीटर और 211 मीटर चौड़ाई और इसकी ऊंचाई संभवतः 3 से 12 मीटर के मध्य ही रहती है। अब बस्तियां किस प्रकार की थी? तो बस्तियां कई तरह की थी। छोटी बस्तियां भी अपने को जो टीले, छोटे छोटे टीले मिलते हैं, उनके नीचे छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। बड़े टीलों की बात की जाए तो बड़े टीलों के अंदर जो बड़ी बस्तियों के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर ये जो इस अमरी नल संस्कृति से संबंधित जो बस्तियां थी वह 2 एकड़ में फैली हुई थी। ये इनका जो एरिया रहता है लगभग औसत क्षेत्रफल है जो एरिया का 2 एकड़, यानी एक बस्ती कहीं मिलती है, एक टीला, और कुछ दूरी के पश्चात अपने को दूसरा टीला मिलता है। ऐसे अपने को इन बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं कोहत्रस बुथी। ये भी एक स्थान है जहाँ से अपने को क्या मिलता है? कोहत्रस बुथी। ये फैक्ट अपने को याद करने होंगे थोड़े। कोहत्रस बुथी, यहाँ से एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई होती है। ऐसी बस्ती और जिसके चारों तरफ दीवार बनी, ये मान लो बस्ती है और इसके चारों तरफ ये दीवार बनी। अब दीवार में भी अलग बात रहती है, दीवार भी सिंगल नहीं रहती है, दीवार भी यहाँ पे डबल मिलती है। अपने को कैसी मिलती है? 2 दीवारें इस बस्ती के जो बनी हुई है, परिधि जो परिखा बनी हुई रहती है। कई बार अगर तुम देखोगे तो पुराने जो प्राचीन किले वगैरह है उनके अंदर जो बस्तियां बसी होती है और चारों तरफ दीवार सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। ऐसी दीवार अपने को जो कोहत्रस बुथी में मिलती है। और इन दोनों दीवारों के मध्य की जो दूरी अगर देखी जाए, ये दूरी है कम से कम 250 फीट की दूरी यहाँ अपने को देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? कोहत्रस बुथी, जो अमरी नल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछ लिया जाए कि जो चारों तरफ बस्ती के 2 दीवार के साक्ष्य अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कोहत्रस बुथी से प्राप्त होते हैं। और कौन सी सभ्यता संस्कृति से संबंधित है? तो ताम्रकांस्य युगीन अमरी नल संस्कृति से संबंधित माना जाता है। और यहाँ पे अपने को क्या क्या मिलता है? कोहत्रस बुथी में कई मकानों के जो खंडर और उनके अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। स्नानागार, यहाँ पे जो उत्कृष्ट शिल्प का नमूना अपने को देखने को मिलता है। अच्छे स्नानागार मकानों के आसपास बने हुए दिखाई देते हैं। सीढ़ियां अपने को दिखाई देती है। संभवतः 2 मंजिल का मकान भी बनाते होंगे, क्योंकि सीढ़ियों के साक्ष्य तभी मिलते हैं। और जो खिड़कियों के साक्ष्य अपने को मिलती है, मकानों में खिड़कियां भी बनाई जाती है। तहखाने, जो जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड है, ऐसा भी अपने को स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। और गैलरीज वगैरह मिलती है, जो मकान में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए लगभग 2.5-3 फीट चौड़ी गैलरीज वगैरह अपने को कोहत्रस बुथी में मिलती है। तो ये साक्ष्य अपने को यहाँ से मिलते हैं, ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति से। अब बात करते हैं, एक नुंदर नाम का क्षेत्र भी है जो अपने बलोचिस्तान में, यहाँ से अपने को क्या क्या मिलता है? तो ये तथ्य वगैरह अपने को याद करने होंगे। यहाँ पे यह मकान जो मिलते हैं उनकी अगर साइज आकार के बारे में बात किया जाए तो मकान है जो 40 फीट ही तो लंबे, 40 फीट ही चौड़े अपने को ऐसे मकान प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नुंदर से प्राप्त होते हैं। और उन मकानों में अगर कमरों के आकार की बात की जाए तो कमरे कौन से कितने बड़े बड़े होंगे होते? तो कमरा देखा गया कि 15 फीट चौड़ा और 15 फीट ही लंबा कमरा, 15 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा भी अपने को देखने को मिलता है। इस टाइप के कमरे अपने को देखने को मिलते हैं। और यहाँ नुंदर से जो अपने को क्या सड़कों के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। नुंदर जो टीला है, वहाँ उस क्षेत्र से अपने को खुदाई के दौरान जो वहाँ पे जो उस बस्ती के अंदर सड़कें भी देखने को मिलती है। और उन सड़कों की चौड़ाई लगभग 3 से 8 फीट चौड़ी सड़कें अपने को देखने को मिलती है। तो सड़कों के प्रमाण अपने को कहाँ से मिलते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो ये हमें नुंदर से प्राप्त होते हैं। और यही नुंदर से अपने को कब्रिस्तान भी मिलता है, यानी कि जो शवों को दफनाने की प्रथा और धार्मिक क्रियाओं का भी यहाँ बोलबाला देखने को मिलता है। और उस कब्रिस्तान में कई 100 अस्थि पंजर मिलते हैं, लगभग 100 अस्थि पंजर मिलते हैं। 100 व्यक्तियों को दफनाने हुए के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और इन कब्रिस्तानों में, मकानों में अगर बात की जाए तो संभवतः ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अगर ईंटों की बात की जाए तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था,
संभवतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता, मिट्टी की ईंटों का, जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है और जो समय अंतराल के दौरान मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो जाती है। तो पत्थरों और मिट्टी की ईंटों का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है निर्माण के दौरान। कंस्ट्रक्शन मकानों का हो चाहे ऐसे कब्रिस्तान हो, यहाँ पे जो ईंटों और पत्थरों का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। अब यहाँ समाधान प्रक्रिया के बारे में भी कुछ जानकारी अपने को मिलती है, किस तरीके से अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार, ऐसे साक्ष्य और प्रमाण भी अपने को मिलते हैं। तो वही बात करें, जो मानव जो सभ्य हो जाता है नवपाषाण काल के दौरान और कई धार्मिक क्रियाएं करने लगता है, ये हमने देखा था। तो उसी दौरान अगर बात की जाए तो समाधान प्रकार की जो ऐसी धार्मिक क्रियाओं का यहाँ अपने को बोलबाला और साक्ष्य देखने को मिलता है। सबके साथ वही जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती उन्हीं को दफनाया जाता। अगर बात की जाए तो व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं हुए, जो मिट्टी के बर्तन जिनका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता था, और कई तरह के आभूषण जिसमें कॉर्नोलियो होता है एक, और कॉर्नोलियो एक जो पत्थर होता है जो इस तरह का जो मणि टाइप के होते हैं, और कॉर्नोलियो का यहाँ बोलबाला देखने को मिलता है। और उनके साथ औजार वगैरह जो तांबे की धातु के बने औजार भी यहाँ उसके साथ व्यक्ति के साथ दफनाए जाते थे, मृत व्यक्ति के साथ। पशुओं की हड्डियाँ भी देखने को मिली मिट्टी के बर्तन में, और पशुओं की हड्डियां देखने में संभवतः ये अंदाज और अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये व्यक्ति उस वक्त मांस भक्षण करता था, तो उसके खाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन में पशु के मांस को डाला जाता होगा। इस वजह से अपने को यहाँ पशुओं की हड्डियां भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ये जो किस तरह के बर्तनों का, जो मृत भांडों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। सबसे ज़्यादा अगर बोलबाला देखने को मिलता है तो ये कटोरे और गिलास है, इनका बोलबाला ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे मिलते हैं। फिर भी यहाँ पे अपने को तस्तरी, प्याली वगैरह इनका भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब ये बर्तनों में सर्वाधिक बर्तन गुलाबी, भूरे और काले रंग के दिखाई देते हैं, और कई जगह बात की जाए इस संस्कृति में तो अपने को लाल, पीले और नीले रंग के मर्द भांड भी देखने को मिलते हैं। और मर्द भांडों में जो चित्रकारिता भी इनके द्वारा की जाती है, चित्रकारिता की बात की जाए तो ज्यामितीय आकृतियाँ, आड़ी और तिरछी जो रेखाएं कल की क्लास में बताया था मैंने, और जो गणितीय आकृतियाँ हैं, अर्धचंद्राकार है, वर्त वगैरह, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये बात थोड़ी अलग यहाँ पे देखने को मिलती है। कल हमने क्वेटा संस्कृति की बात की थी, तो क्वेटा संस्कृति के दौरान अपने को जो पशु पक्षियों का चित्रण कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो अमरी नल संस्कृति है, ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति, यहाँ पे अपने को पशु पक्षियों के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे पशु पक्षियों में जो पशुओं की बात की जाए तो सिंह, बैल, मछली और चिड़िया के चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। और पेड़ पौधों के चित्र भी अपने को, पीपल के जो इन मर्द भांडों के चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। अब नल नामक क्षेत्र की बात करते हैं। नल नामक जो हमने बात की थी, नल कहाँ पे स्थित है, तो नल की बात की तो अपने बलोचिस्तान है जो वर्तमान पाकिस्तान में ये क्षेत्र स्थित है। यहाँ से अपने को क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, यही चीज़ें पूछ ली जाती है परीक्षा और एग्जाम के दौरान। तो यहाँ से अपने को 3 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है, और एक ऐसी मुद्रा, सेल खड़ी की यानी जो मिट्टी की बनी हुई मुद्रा होती है, जो आग में पकाई हुई होती है, ऐसी मुद्रा मिलती है जिसमें गिद्ध चित्रित और गिद्ध अपने पैरों से जो सांप को उठाए हुए दिखाया जाता है, ऐसी मुद्रा अपने को मिलती है। कई तांबे की मुद्राएं भी अपने को मिलती है। और गुरिया ये एक तरह का आभूषण है जो पत्थरों से बनाया जाता है, जो लाजवर्द मणि है जो अफगानिस्तान में स्थित है, और जो कॉर्नोलियोज है, इन ऐसे पत्थरों से ऐसे आभूषण बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा गले में कुछ डाले रखते हैं, वो से कोडी वगैरह होती है, तो ऐसे आभूषण भी अपने को देखने को मिलते हैं। और औजारों की बात की जाए तो औजार अपने जिस धातु की बात की जाए तो या तांबे की धातु और कांस्य धातु के औजार मिलते हैं। और संभवतः इस काल में जो मानव है जो धातु से भली भांति परिचित हो जाता है। तो औजारों की बात की जाए तो औजारों में अपने को कुल्हाड़ियाँ मिलती है, कई 3 कुल्हाड़ी तो अपने को नल में ही मिली है। ये कुल्हाड़ियाँ, चाकू, करोत वगैरह जो काटने के लिए, ये ऐसे औजार अपने को प्राप्त होते हैं। और ईंटों का अगर नाप देखा जाए तो ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 21 इंच लंबी ईंटें मिलती है, और 10 इंच चौड़ी मिलती है, और 4 इंच ऊंची ईंटें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसी ईंटों का प्रयोग मकानों के निर्माण में किया जाता है।
और यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था अपने को देखने को नहीं। और एक बात एक अलग मिलती है, जो धार्मिक क्रिया की बात करते हैं हम, धार्मिक वर्षों से यहाँ होता नहीं है, लेकिन यहाँ अपने को किसी मंदिर के साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं होते, सारे साक्ष्य मकानों के ही प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो ताम्रकांस्य युगीन संस्कृतियाँ पश्चिम भारत में स्थित है, जो पश्चिम भारत में अपने को प्राप्त होती है, उसमें से जो हमने अमरी नल संस्कृति के बारे में पढ़ा है। और अमरी नल संस्कृति की बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन सी चीज़ें अपने को वस्तुएं प्राप्त होती है, उनके बारे में हमने जाना है। और यहाँ से ही अपने को ताम्रकांस्य युगीन संस्कृतियों के अवशेष, इन अवशेषों की बात करें तो मिट्टी के टीलों में दबे हुए मिलते हैं, जहाँ पे प्राचीन ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य अपने को मिलते हैं, शहरों के गांवों के खंडर वगैरह अपने को मिलते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि उस समय मानव का जीवन कैसा रहा होगा, कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं उसके द्वारा की जाती थी, समाधान प्रक्रिया कैसी थी, और किस तरीके के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से औजारों का उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में हमने आज अध्ययन किया और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। आप बोलिए, आपको कोई किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो निसंकोच आप पूछ सकते हो। और ये थोड़े तथ्य हैं जिन्हें आप याद करने का प्रयास कीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में हम आगे की जो ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति है, जो झोब संस्कृति बची है अपने और कुली संस्कृति बची है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।